रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा सर। हो गया। मेरे पास एक 8 GB है। हाँ, मिर्चे खाएंगे। मिर्चे खाएंगे। बच्चों क्लास स्टार्ट किया जाए। एक बार सभी लोग रिप्लाई करेंगे। वॉइस क्लियर? हेलो सर। यस सर। ठीक है, वॉइस क्लियर? हेलो सर। हाँ बोलो। आपका मम्मी कैसे है अभी? ठीक है? अभी ठीक हैं, फिर भी जो है कि अभी एडमिट हैं वो। ओके, अभी ऑपरेशन हो हाँ, गया ना सर? नहीं अभी नहीं। अभी जो है कि वो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है ना, तो इन्फेक्शन अभी वो जो है कि बाहर कर रहे हैं। और ओके फिर ओके वो सही होगा तो फिर जो है ऑपरेशन होगा। ओके ओके ओके। ठीक है सर, चलो, ठीक थैंक यू है पूछा सर। हम तुमने। लोग प्रे करेंगे। ओके, थैंक यू। तुम लोग का प्रे लगेगा भी। जी जी, ठीक है। बिल्कुल सर। ठीक है बच्चों, तो क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बच्चों देखा जाएगा आज, ठीक है, बौद्ध धर्म जैन धर्म, ठीक है। और बौद्ध धर्म जैन धर्म क्यों जो है हमारे समाज में आएगा, इस पे सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, बौद्ध धर्म जैन धर्म के आने के कारण जो है उसके डिटेल बड़े लंबे हैं, ठीक है। और बस रुको बच्चों, आवाज डिस्कनेक्ट हो गया है। हम्म, ठीक है बच्चों, तो मैं वही बता रहा था कि अगर इसकी पूरी डिटेल की बात करूंगा तो काफी लंबा समय लगेगा, ज्यादा टाइम टेकन हो जाएगा। तो बस शॉर्ट वे में तुम लोग बस इतना समझ लो कि क्या ऐसा रीजन हुआ कि ये जो बच्चों जो टाइम चल रहा है, ठीक है, 6th सेंचुरी का, ठीक है, ये 6th सेंचुरी का टाइम चल रहा है, ठीक। तो ये जो 6th सेंचुरी का टाइम होगा, तो इसमें ऐसा क्या होगा कि इस समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म के टाइप से ही, ठीक है, 62, ठीक है, 62 रिलीजन हमारे सोसाइटी में जो है आ जाएंगे। जैसे हो सकता हो शायद तुम लोगों ने सुना होगा जैन धर्म बौद्ध धर्म तो सुन रहे हो, मगर हो सकता हो सुना होगा तुम लोगों ने आजीवक, ठीक है, आजीवक रिलीजन, ठीक है, या संप्रदाय सेक्ट, ठीक है, आजीवन और सेक्ट, वैष्णव सेक्ट। हाँ बोलो। हिस्ट्री का कितना लेक्चर हो गया? हम्म, क्या कह रहे हो? हिस्ट्री का कितना लेक्चर हो गया? कितना? ये बेटा हो गया, ये 8वां आज है, ठीक है, आज 8वां लेक्चर है। हाँ, मैंने बच्चों देखो एक तरीका ये बनाया है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, ठीक है, मैं उनको कवर करते जाऊंगा, ठीक। जो कम इम्पोर्टेंट है, जिनमें 5 ईयर 7 ईयर में कभी कभार एक क्वेश्चन आ जाता है, उन चीजों को मैं हटाए रहूंगा, छोड़े रहूंगा, ठीक है। ठीक। कब उसको कवर करेंगे, जब हम लोग देखेंगे एग्जाम अभी हमारा दूर है, हमारा कोर्स जो है पहले ही कंप्लीट हो गया है, समय है ठीक। हमारे पास, फिर उन चीजों को मैं कवर कर दूंगा, ठीक। और जो मैं ठीक। क्लास जिस चैप्टर का मैं लूंगा, तुम लोग मान के चलो 85% जो है तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट माना जाएगा। 15% चीजों को मैं उनको छोड़ूंगा अभी के लिए, जिनका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। टाइम बचेगा तो फिर इस 15% वाले को मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। चलो। ठीक। हाँ, तो 62 बच्चों जो है सेक्ट, ठीक है, यानी कि 62 धार्मिक संप्रदाय, ठीक है, हमारे समाज में आए। तो इसका आने का बस यही कारण तुम लोग समझ लो, हमारे हमारे समाज में जो जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राज, ठीक है, ये ऐसे जो है ना डिवीजन जो हुए थे, तो ये डिवीजन में तुम लोग को देखो पता होगा कि किस तरह से जो है शूद्रों के साथ जो है बिहेवियर जो है खराब किया जाता था, कितना ज्यादा उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन था, ठीक। और
जो ब्राह्मण धर्म था वो किस तरह से जो है ना यज्ञ यज्ञ वगैरह करा के पशुओं की बलि दे रहे थे, ठीक है। तो तो ये जो सामाजिक भेदभाव जो हमारे समाज में आ रहा है ना, इसी की वजह से बच्चों 62 रिलीजन हमारी सोसाइटी में आएंगे, और इस 62 में जो सबसे फेमस होगा वो दो होंगे, ठीक। फर्स्ट नंबर पे बौद्ध धर्म और सेकंड नंबर पे जैन धर्म, बस इतना जानना है, ठीक है। तो अब ये जो बौद्ध धर्म है, ठीक है, बौद्ध धर्म, तो इसको मैंने बच्चों कहाँ गया सोर्सेज, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के बारे में मान लो, जैसे मैं तुम लोग को अगर बौद्ध धर्म के बारे में बता रहा हूँ तो मैं कैसे बता रहा हूँ, तो मैंने क्या किया है, मैंने जो बौद्ध धर्म के बारे में जो हिस्ट्री है, देखा, हिस्ट्री की जो बुक है मैंने उसको पढ़ रखा है। अब ये जो बुक वाले हैं इनके पास सोर्स कहाँ से आए, तो ये लोग क्या किए हैं, देखो, बौद्ध धर्म के बच्चों जो बुक हैं, ठीक है, तो बुक को जिसमें एक विनय पिटक है, दूसरा सुत्त पिटक, और तीसरा अभिधम्म पिटक। इन ये जो थ्री पिटक हैं, ये थ्री पिटक बच्चों क्या हैं, ये बुक है, ठीक है। और ये बुक जो है, ये एक बार में अगर हम इन तीनों को बोले, ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे, त्रिपिटक। त्रिपिटक। तो कोई अगर क्वेश्चन किया कि त्रिपिटक क्या होता है, हमें आंसर देना है कि त्रिपिटक से हमें नॉलेज मिलता है, जानकारी मिलती है, या हम कह देंगे इंफॉर्मेशन, सूचना मिलती है किसके बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है। और जिसके तीन पार्ट है, तीन पार्ट कौन कौन से हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ठीक है। तो जो विनय पिटक है, इसमें जो बौद्ध धर्म के भिक्षु थे, भिक्षु मतलब जैसे देखा होगा तुम लोगों ने कि जो बौद्धिस्ट होते हैं वो कपड़े उपड़े लपेटे रहते हैं, ठीक है। साड़ी वाड़ी टाइप का, साड़ी नहीं मतलब मैं उसको दे, तुम लोग उस वेशभूषा को जो है ना, ठीक है, उस लुक, उस गेटअप को तुम लोगों ने देखा है ना। तो वो लोग जो हैं उनके जो रूल रेगुलेशन है, ठीक है, वो हमको अगर जानना है कि कैसे वो लोग रहते थे, वो लोग क्या खाते थे, क्या हम लोग जैसे आज मांस खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, तो क्या ये लोग भी खाता था, नहीं, ये लोग नहीं खाते थे, ठीक है। तो ये बात हमको अगर पता करनी है तो हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, त्रिपिटक, त्रिपिटक का कौन सा पार्ट, विनय पिटक, ठीक। तो ये हो गया। अच्छा, सुत्त पिटक में क्या है, तो बौद्ध धर्म के जो उपदेश हैं, ठीक है। अब इनके जो उपदेश हैं, सर कैसा उपदेश, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, शराब का सेवन मत करो, ठीक है, मांस जो है ये मत खाओ, नॉनवेज जो है ये मत खाओ, ठीक है, सत्य जो है, ठीक है, इसको अपनाओ। तो इस टाइप के जो नियम है वो हमको कहाँ देखने को मिलेंगे, सुत्त पिटक में, ठीक। और जो अभिधम्म पिटक है, इसमें क्या है, इसमें बौद्ध धर्म के जो है फिलॉसफी है, दर्शन, ठीक है। अब दर्शन में क्या होता है, तो दर्शन में बच्चों जो है ये बड़ी टफ चीज है, मतलब दर्शन क्या है, क्या गॉड है या नहीं है, इस पे हम तुम अपने अगर विचार व्यक्त कर रहे हैं तो ये क्या है, ये दर्शन है। समाज में क्या जो है कि मूर्ति उर्ति की पूजा होनी चाहिए, या बहुत सारे जो हमारे वहाँ देवता जो है, गॉड जो हमारे वहाँ सिस्टम है, बहुत सारे गॉड की, क्या ये सच है। तो इस पे अगर तुम बहस कर रहे हो, अपने जो है थॉट अगर तुम दे रहे हो, डिबेट कर रहे हो, तो वो तुम क्या कर रहे हो, तुम फिलॉसफी की बात कर रहे हो। तो इस टाइप की बातों को अगर हमको जानना है तब हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, अभिधम पिटक, ठीक है। तो ये बच्चों, ठीक है, और बच्चों जातक कथाएं, ठीक है, जातक कथाएं, ठीक, प्लस ये देखो यहाँ थोड़ा सा इसको लिखना पड़ेगा, पीपीटी का थोड़ा सा ये मिस्टेक है, ठीक है। ये दीप वंश, ठीक है, और ये महावंश, ठीक है। तो दीप वंश और महावंश ये बच्चों क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये
बौद्ध धर्म का बच्चों क्या है, ठीक है, ये भी किताब है। तो हमसे पूछा जाएगा कि दीपवंश, ठीक, और महावंश, ये किस धर्म के जो है की किताबें हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, बौद्ध धर्म का। ठीक, फिर इसके बाद से सर और कैसे जानकारी मिलेगी, तो हमारे वहां देखो ट्रेवलर आते थे, ठीक है, क्योंकि बौद्ध धर्म का ओरिजिन हमारे वहां हुआ, बुद्ध हमारे वहां के थे, और सम्राट अशोका जो रहेगा, अशोका जो है बौद्ध धर्म को बच्चों, इस पीपीटी में नहीं है ये बात, मगर मैं सारी बात बता रहा हूँ कि बौद्ध धर्म को अशोका क्या करेंगे ना, इंटरनेशनल जो है ना उसको स्ट्रक्चर देंगे। इंटरनेशनल स्ट्रक्चर देना मतलब, रूप देना मतलब क्या, कि बौद्ध धर्म केवल इंडिया में ही नहीं रहेगा, इंडिया के बाहर भी, ठीक है बच्चों, इंडिया के बाहर भी बौद्ध धर्म क्या होगा हमको दिखाई देगा। जैसे सर दिखता है, बिल्कुल दिखता है, चीन, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका। तो ये इन जगहों पे ये बौद्ध धर्म आखिर पहुंचा कैसे है, तो इसको पहुंचाने का क्रेडिट दो लोगों को दिया जाता है। नंबर वन अशोक, ठीक है, और सेकंड नंबर पे कनिष्क, ठीक है, हम लोग कनिष्क को देखेंगे आगे। कनिष्क, कनिष्क ही वो व्यक्ति होगा जिसके कारण से हमारे यहाँ जो बौद्ध धर्म है ना बच्चों, ठीक है, इसका पतन हो जाएगा। कनिष्क की गलतियों से जो है बौद्ध धर्म भारत से जो है गायब होता है। देखो जैन धर्म आज भी है, मगर बौद्ध भिक्षुओं की बात कर दो, उनको छोड़ के हम लोग को बौद्ध धर्म के लोग जो है ना बहुत नाम मात्र का, मतलब इतने मिनिमम संख्या में है कि हम आज ये कहते हैं, या ये कहना पड़ता है कि बौद्ध धर्म हमारे वहाँ समाप्त हो चुका है। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, कनिष्क था। क्यों था, कैसे था, हम लोग कनिष्क के चैप्टर में जब हम लोग कुषाण वंश पढ़ेंगे, कुषाण डायनेस्टी, वहां हम लोग देखा जाएगा। तो ये दो बुक के नाम तुमको याद रखने होंगे। और फिर ये जो चाइनीज ट्रेवलर हैं, तो ये क्यों भारत आ रहे थे, हमारे वहाँ जो है कि बौद्ध धर्म उदय हुआ था, ठीक है, बुद्ध जी हमारे वहाँ के थे। तो अब जैसे तुम लोगों ने सुना होगा फाहियान आया, ठीक है, हेनसोंग आया, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, ठीक है, फाहियान आ रहा है, हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसोंग आ रहा है। तो ऐसे ये ट्रेवलर जो आ रहे हैं ना, तो इनके द्वारा बच्चों बुक्स भी लिखे गए, ठीक है, मैं उन बुक्स को सब आगे बताऊंगा, ठीक है, ये सब बताऊंगा। यू की, फिर हु, ओ, ही, ठीक है, ये सब बच्चों क्या है, ये सब बुक के नाम है, किसके, ठीक है, किसके, ह्वेनसांग, फाहियान, इत्सिंग, इन सबों के बुक के नाम है। तो ये लोग जो हम लोग को डिटेल दिए, ठीक है, उससे भी हमको पता चलता है। और बच्चों जो आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज हैं, जैसे खुदाई उदाई में जो है कि कुछ चीजें जो मिल गई, तो उसके बेस पे हम एक आइडिया लगाते हैं कि ऐसा हुआ होगा। बस, तो ये बच्चों क्या हो गया, बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी के सोर्स। ठीक, यहाँ तक की बात हमारी क्लियर है। ठीक, अभी तक हमने क्या समझा है, अभी तक हमने समझा है कि बौद्ध धर्म का जो सोर्स है, ठीक है, वो क्या है, वो है त्रिपिटक, जिसके तीन पार्ट हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक, और जो है दो बुक्स और, दीपवंश, महावंश, और जो फॉरेन ट्रेवलर हैं, ठीक है, उनके सोर्सेज ये। ठीक, अच्छा। अब बुद्ध जी का जो लाइफ है उसकी बात कर लें। तो बुद्ध जी के बच्चों जीवन की जब बात करते हैं, तो पहली बात तो इनका जन्म सर कब हुआ था, तो 563 बीसी, ठीक है, कहाँ हुआ था, लुम्बिनी, नेपाल में, ठीक है। तो एक तो बच्चों ये जो प्राचीन टाइम है, तो इस टाइम में नेपाल वेपाल सब हमारे वहाँ ही था, ठीक है, अफगानिस्तान वगैरह भी सब कहाँ थे, हमारे वहाँ थे। ठीक, तो ये सब हमारे वहाँ था। तो इसलिए हम देखते हैं क्या, नेपाल में, ठीक, नेपाल में कहाँ, लुम्बिनी। अब ये एग्जाम के रिपीटेड क्वेश्चन कई बार के हैं, बुद्ध जी का जो है बर्थ प्लेस क्या है, तो बर्थ प्लेस हमको बताना पड़ता है, ठीक है, तो लुम्बिनी। ठीक है, फादर इनके, तो किंग सुद्धोदन, ठीक है, ये एस, ठीक है, सुद्धोदन। ठीक, और माता जो थी ये महामाया, ठीक है, माया देवी लिखा है यहाँ, ठीक है, इनका माया देवी भी कहते हैं, ठीक है, और इनको महामाया भी कहते हैं, ठीक है, महामाया। ये इनकी माँ है। ठीक, अच्छा, जब इनका जन्म हुआ था बुद्ध जी का, ठीक है, बुद्ध जी का, तो कहते हैं कि इनके जन्म के 7वें दिन ही, अभी जो है कि 6 डेज कंप्लीट हुए थे,
7 डेज जो हुआ उसमें ही इनकी डेथ हो गई थी। तो अब इनको, इनका परवरिश कौन करेगा? तो इनकी मौसी थी, ठीक है, इनकी परवरिश जो है देख रेख कौन करेगा? तो इन्हीं की मौसी थी, जिनका नाम था महाप्रजापति गौतमी, ठीक है, महाप्रजापति, प्रजापति गौतमी, ठीक है, गौतमी, ठीक है, महाप्रजापति गौतमी। आगे चल के शुद्धोधन क्या करेंगे ना, इनसे विवाह कर लेंगे, ठीक है, ये इनकी पत्नी हो जाएंगी। तो ये इनका पालन पोषण करती हैं, ठीक, ये बात हमको याद होना चाहिए, ठीक। अब इनका जो बचपन का नाम था, बचपन का नाम क्या था इनके? तो इनके बचपन का नाम था बच्चों सिद्धार्थ, ठीक है, सिद्धार्थ। इनका 16 ईयर के एज में ही बच्चों, ठीक है, इनका 16 ईयर के एज में ही शादी कर दिया गया। अब शादी हो क्यों गया? मैटर आएगा सर, 16 ईयर की एज में इनकी शादी हो गई, ठीक है, क्यों कर दिया गया 16 ईयर की एज में ही इनका जो है कि शादी? तो 16 ईयर की एज में शादी करने का रीजन बच्चों ये था कि एक सन्यासी थे, इनका नाम मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे पीपीटी में, शायद पता नहीं होगा कि नहीं, हो नीचे होना चाहिए, ठीक है। सन्यासी थे जिनका नाम था कौंडिन्य, ठीक है, कौंडिन्य। कौंडिन्य ने जो है कि एक भविष्यवाणी की थी कि जब महामाया के, ठीक है, गर्भ में थे बुद्ध जी, ठीक है, तो इन्होंने भविष्यवाणी किया था कि या तो ये बालक एक बड़ा सम्राट बनेगा, या फिर ये बनेगा क्या, सन्यासी। तो सुद्धोधन ने पूछा कि दोनों में क्या पॉसिबिलिटी ज्यादा है? तो इन्होंने बताया कि सन्यासी बनने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है, ठीक। तो अब जो है ये बात सुन के सुद्धोधन जो है कि परेशान हो गए, महामाया भी परेशान हो गई कि हमारा बच्चा जो है जब जन्म लेगा आगे चल के वो सन्यासी बन जाएगा। तो इसलिए होगा क्या कि इनके लिए बच्चों मौसम के अकॉर्डिंग 3 इनके लिए जो है कि पहले से जो है बनवाए गए थे, ठीक है, ठंडी गर्मी बरसात का, ठीक। क्यों? क्योंकि देखो, कहते हैं उस समय का थॉट ये था, जैसे सोसाइटी चेंज होती है तो फिलॉसफी जो है ना वो भी बदलता है ना। एक ही फिलॉसफी पूरी लाइफ नहीं काम करती है। उस समय की फिलॉसफी ये थी कि जीवन में अगर दुख है तो दुख के कारण ही व्यक्ति सन्यासी बनता है। उस समय का फिलॉसफी ये था कि दुख होगा तो व्यक्ति सन्यासी बनेगा। तो इसलिए हुआ क्या कि इनको 3 महल दिए गए मौसम के अकॉर्डिंग, कि दुख होता क्या है तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, ठीक। और प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी लाद दो। ये फिलॉसफी आज भी चल रहा है कि लड़का बदमाशी कर रहा है या कुछ भी तो कुछ करना नहीं है, उसका शादी कर दो, बच्चा हो जाएगा, बीवी आ गई, अब तुम कहाँ जो है कि बदमाशी करोगे, कहाँ घूमोगे, है ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी तो लोग कहते हैं सुधर जाते हैं, होता भी है, ये बात सही है, ठीक है, सुधर जाते हैं लोग, ठीक है, सबके सब सुधर जाते हैं नहीं, कुछ जो है कि ज्यादा ढीठ होते हैं। अब ढीठ का मतलब तुम लोग को तो शायद नहीं मालूम होगा, यहाँ के उसमें हम लोग के वहाँ चलता है, ठीक है। मालूम है सर। मालूम है ना, तो वही जी। कह रहा हूँ। हाँ, कि जो है कुछ कुछ ज्यादा ही ढीठ होते हैं तो वो नहीं सुधरते, तो उनकी बात ही छोड़ दो, है ना। तो अब जो है इनका शादी कर दिया गया। तो शादी कर दिया गया, इनका बेटा, ठीक है, जिसका नाम था राहुल, राहुल भी हो गया। तो अब ये था, सुद्धोधन को लगता था कि चलो अब जो है ये सन्यासी नहीं बनेगा, ठीक। मगर देखो कहते हैं ना कि जो होना है वो होके रहेगा, ठीक है, कहते हैं जो होना है वो होके रहेगा, ठीक। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि क्रिकेट मैच जो है, ठीक है, अब ये क्रिकेट क्रिकेट मैच की कुछ भी ऐसे कोई खेल था, ठीक है, मैं क्रिकेट मैच बोल रहा हूँ, कोई एक खेल था। तो उस खेल में जो है ना युवक जो थे लड़के, वो सब जो है चीफ गेस्ट के रूप में आए थे बुलाने किसको, बुद्ध जी को, ठीक है। अभी अभी बुद्ध जी बुद्ध नहीं बने हैं, अभी तो वो जो है सिद्धार्थ हैं, ठीक है। तो इनको आए थे बुलाने के लिए। तो इनको घर से जाने नहीं दिया जाता था कहीं ठीक है, इनको घर से जाने नहीं दिया जाता था। मगर ये उस दिन एकदम जिद पकड़ लिए कि मैं जाऊंगा तो जाऊंगा। तब क्या हुआ, इजाजत दे दी गई, ठीक। और इसके बाद से ये अपना रथ, उस समय चलता था रथ, निकलवाए। और जो चलाने वाला जो इनका ड्राइवर था, जिसको हम लोग सारथी बोलते हैं, ठीक ना, तो जो इनका सारथी था उसका नाम था चन्ना, ठीक है, ये उसका नाम था चन्ना, ठीक है, चन्ना।
तो चन्ना को बोला बुद्ध जी ने कि चलो, ठीक है। तो अब ये जाएंगे तो रास्ते में इनको चार चीजों के जो है दर्शन होंगे, वो यहीं से इनका जो है कि मन चेंज हो जाएगा, ठीक है, यहीं से इनका मन चेंज होगा। तो ये चार चीजें क्या क्या हैं, ये तुम लोग से पूछे जाएंगे, ठीक। तो वो चार चीजें कौन कौन रहते हैं, तो उनको दिखेगा क्या, बूढ़ा व्यक्ति, ठीक है। दूसरा क्या दिखेगा, बीमार व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, ठीक है, हाथ वाथ उसके टेढ़े थे, ठीक है, जैसे जिसको कुष्ठ रोग बोलते हैं, ठीक। तीसरा क्या दिखेगा, डेड बॉडी, ठीक है, लोग रोते बिलखते जा रहे थे कंधे पे लाद के लेके, ठीक। और चौथा क्या दिखेगा, सन्यासी। तो अब होता क्या है कि बुद्ध जी जब निकले तो पूछा, बुद्ध जी ने जब देखा उन्होंने बूढ़े को, तो उन्होंने पूछा कि ये किस टाइप का आदमी है, ठीक है। तो बताया, चन्ना ने, चन्ना बताना नहीं चाहता था क्योंकि सुरदर्शन ने बोला था कि कहीं कुछ भी उल्टा सीधा जो है इसे बताना नहीं है, तो बता नहीं रहा था चन्ना। बुद्ध जी बोले कि मैं युवराज हूँ, मुझे बताओ, नहीं बताओगे तो तुमको फांसी पे चढ़वा दूंगा, ठीक है, फांसी पे चढ़वा देंगे, ये जान लो, बताओ क्या है ये कैसा आदमी है। तो अब चन्ना बेचारा मजबूर तो वो क्या करेगा, कहेगा कि नहीं बताएंगे तो ये मार देगा, ठीक है, बता देंगे तो दुर्योधन मार देंगे, करूं क्या, कहता है चलो अब जो होगा देखा जाएगा। चन्ना फॉर्म में आ गया, कहता ये बूढ़ा आदमी है। पूछे बुद्ध जी, तुम बूढ़े हो, जो तुम ऐसे हो सकते हो, तो बोला कि हाँ हो सकते हैं। तो बोले बुद्ध जी कि मैं, तो बोला आप भी हो जाएंगे एक समय बाद। कह रहा अच्छा। तो बुद्ध जी बोले कि अच्छा ऐसा, कहे ठीक है आगे बढ़ो। फिर आगे बढ़े, तब तक फिर क्या दिखा, बीमार व्यक्ति, कहे कि यार ये किस टाइप का आदमी है, इसके हाथ वाथ उंगली उंगली जो है टेढ़े हैं, पता नहीं कैसा जो है कि वो कटा पीटा टाइप का जो है कि कुष्ठ रोग में ऐसे होते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि ये कैसा आदमी है, तो बोलते हैं कि ये रोगी है, बीमार है ये, ठीक है। तो कहते तुम बीमार होगे, बोलते हैं मैं भी हो सकता हूँ, बोले कि मैं, तो कहते आप भी हो जाएंगे। अब इनका दिमाग और खराब, कहते हैं ठीक है और आगे बढ़ो। अब ये आगे बढ़े, तब कौन दिखा, डेड बॉडी। तो कहा इन्होंने कि जो है कि अब ये क्या जा रहा है, ये कौन लेटा हुआ है कपड़े में, और जो है कि सब पीछे पीछे इसके रो क्यों रहे हैं सब। तब बताया चन्ना ने कि ये व्यक्ति मर गया है। तो बोलते हैं तुम मरोगे, तो कहता है बिल्कुल मरेंगे, कहता है और मैं, तो कहते हैं आप भी मर जाएंगे, ठीक। अब जो है कि इनका दिमाग अब देखो गड़बड़ हो रहा था, ठीक है। और लास्ट में इन्होंने देखा सन्यासी को, वो हाथ में जो है कि लेके बर्तन वर्तन जो है वो बजाओ जा रहा था, सन्यासी खूब मस्त था, अपने में एकदम मगन था, दुनिया का उसे कोई टेंशन ही नहीं था, ठीक है। तब पूछेंगे अब ये कौन है, तो कहते हैं कि ये सन्यासी है। कहते तुम बन पाओगे, तो बोलता है कि नहीं मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है कि मैं बन पाऊँ। तो बोले कि मैं, कहता कि आप बन सकते हैं। तो बोला बुद्ध जी बोले एक काम करो, मुझे जो है कि उसमें नहीं जाना है, ठीक है, और घर चलो, महल चलो। तो वापस चलना जो है कि लेके आते हैं, और जब लेके आते हैं तो फिर वैसे ही काफी शांत बेचारे बैठे हुए थे, दुखी टाइप के। तो सुद्धोधन पूछते हैं क्या हुआ, तब वो कुछ बोल नहीं रहे थे। फिर चन्ना से पूछा उन्होंने, चन्ना ने सारी घटना बता दिया। अब इसके बाद सुद्धोधन का दिमाग एकदम गड़बड़ कि यार जो है तो देख रहे दिक्कत हो जाएगा। तब नृत्य का आयोजन हुआ सुंदर सुंदर जो है नर्तकियां आई, नृत्य जो है दिखाया उखाया गया। अब देखें वो, ठीक है, तो देखें तो थोड़ा बहुत होता है ना, जैसे हम लोग मूवी भी देख लें तो थोड़ा बहुत दिमाग चलो ठीक हो गया, वैसे उनका भी उस समय मूवी तो था नहीं, यही मूवी था, ठीक है। उन्होंने देखा, थोड़ा बहुत जो है कि उनको लगा कि ठीक है। उसके बाद से फिर जो नर्तकियां थी रात में वो सोई हुई थी, तो उनके बाल वाल एकदम ऐसे बिखरे पड़े थे, तो जो भी श्रृंगार वगैरह जो था वो बिगड़ चुका था। तो जब बुद्ध जी ने देखा, तो उन्होंने कहा क्या शाम को इन सबों को देखे थे, ये सब कैसी दिख रही थी, इस समय देखो कैसी दिख रही। सच क्या है, सच ये है जो अब दिख रहा है, शाम में जो दिखा था वो सच नहीं है। यानी कि सुंदरता रूप का नहीं होता है, सुंदरता किसकी होती है, मन की। तो ये बुद्ध जी के दिमाग में बैठा, उसी समय बुद्ध जी क्या किए, चुपचाप बिना किसी को बताए, ठीक है, वो बोरिया बिस्तर अपना समेटे, ठीक है। और 29 ईयर का इनका एज रहा होगा, उसी एज में ये क्या हुआ, घर छोड़ के, ठीक है, निकल लिए, ठीक है, घर छोड़ के निकल लिए, ठीक। तो 29 ईयर की एज में ये घर बच्चों छोड़ दिए। वहां से अब क्या होगा, अब ये अपने आप को ज्ञान देने का प्रयास करेंगे, ठीक है, ज्ञान देने का प्रयास करेंगे। तो अब जो बच्चों
इनको ज्ञान प्राप्ति जो होगा, इनलाइटमेंट जो है, ठीक है, वो कहाँ होगा? बोध गया में। ठीक है, किसके पेड़ के नीचे? तो बोधि, बोधि वृक्ष जो होता है, ठीक है, वो किस चीज का पेड़ था? पीपल का। ठीक है, पीपल का पेड़ था। तो उसी के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त होगा। और जब इनको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तब ये क्या होगा? अपना फर्स्ट, ठीक है, पहला उपदेश देंगे। कहाँ देंगे? तो ये देते हैं सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ में। आगे भाई, सारनाथ। ठीक है, सारनाथ में। और इस ये जो इनका धर्म का जो उपदेश देना है, तो बौद्ध धर्म का लैंग्वेज क्या था? बौद्ध धर्म का जो लैंग्वेज था बच्चों, वो था पाली। ठीक है, पाली जो है, ये क्या था? ठीक है, ये बौद्ध धर्म का लैंग्वेज था। तो पाली भाषा में उपदेश देना जो होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। लिखा है धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, और जो घर छोड़ना हो जो होता है, उसको क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, यहाँ देखो लिखा है ग्रेट रिनंसिएशन। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण। तो ये बच्चों इतनी सारी बातें तुम लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, सारा ये डेटा है, इसको हम लोग को भूलना नहीं है। और फिर क्या होगा? 1483 बीसी में, जो हम लोग के वहाँ, हमारे घर से 55 किलोमीटर दूर है ये जगह, कुशीनगर। ठीक है, उस समय इसको कुशीनगर न कह के बोलते थे, उस समय कुशी नारा। ठीक है, कुशी नारा बोला जाता था। वहां पे इनकी हो जाती है डेथ। ठीक, अब डेथ कैसी हुई? ठीक है, तो उसमें भी बहुत सारी जो है कि बातें हैं, मगर जो सबसे मान्य बात है वो ये कहा जाता है कि बुद्ध जी कभी किसी को मना नहीं करते थे, निराश नहीं करते थे वो किसी को। तो होता क्या है कि सुअर का जो है कि पोर्क जो होता है ना, उसका मांस जो है पका के दे दिया था। ठीक है, किसी ने, वो जान रहे थे कि ये पोर्क है। ठीक है, मगर उसके बावजूद भी उन्होंने मना नहीं किया, उसको वो खा लिए। और उसी की वजह से वोमिटिंग हुआ, उनकी तबीयत खराब हुई, और कहते हैं कि डेथ हो गया। तो इस तरह से जो है उनकी बच्चों डेथ हो जाती है। ये इतने डेटा बच्चों तुम लोगों को देखो भूलने नहीं है, यहाँ से हम देख रहे हैं। ठीक है, तो कोई बच्चा पूछ रहा है एज ऑफ डेथ। ठीक है, ये क्या 483 है बच्चों यहाँ। ठीक है, एज को पूछ रहे हैं सर, ईयर को नहीं। तो ये कैलकुलेट कर लो ना तुम लोग, 483 और इसको माइनस कर लो। ठीक है, 563 माइनस कर लेना। ठीक है, तो ये देखो मैं सारा दिखा दे रहा हूँ यहाँ से। ये पूरा कितनी बातें हमको पता ये होनी सर, चाहिए। रिनंसिएशन और एनलाइटमेंट में क्या ये दोनों का क्या डिफरेंस है ना? इसका जो है कि इनलाइटमेंट मतलब जो है कि ये इन्होंने, हम्म। इनको ज्ञान प्राप्त हुआ है। ज्ञान प्राप्त होना मतलब जैसे तो क्या होता है कि ज्ञान प्राप्ति मतलब ये होता है कि जैसे मान लो मैं हूँ, तुम हम्म। हो, हम्म। हम लोग बैठ गए, मान लो बैठे, तुम भी बैठी, और मान लो मैं भी बैठा। तो हम हम्म। बैठेंगे तो समाज में मान लो जो है कि प्रॉब्लम्स जो चल रही है ना, तो इन हम्म। प्रॉब्लम्स का क्या सॉल्यूशन हो सकता है? तुम क्या हम्म। करोगी ना, ध्यान लगा के तुम सोचना शुरू करोगी। और जब सोचना शुरू करोगी तो तुमको लगेगा कि हाँ, हम्म। ये इसका सॉल्यूशन हो सकता है। तब तुमको क्या माना जाएगा? तुमको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। मगर ये देखो, मैं कह रहा हूँ ना कि स्टोरी बहुत लंबी है, मैं उतना टाइम हम्म। नहीं दे पा रहा हूँ। ठीक है, मैं फिर जी। पूरी बताता हूँ पूरी बात। देखो इसमें होगा क्या कि बुद्ध जी को, बुद्ध जी ऐसे जब बैठे थे ना पहली जी। बार, तो बुद्ध जी। जी को लगा कि हमको ज्ञान मिल गया। ज्ञान, हम्म। इनको लगा कि हमको ज्ञान मिल गया। ये क्या हुआ ना, ये ब्राह्मणों से, ठीक है, डिबेट करने हम्म। लगे। जैसे जैसे मूर्ति पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, बुद्ध जी कह रहे थे कि नहीं करनी चाहिए। ठीक, अब मान लो ब्राह्मणों से भिड़ गए, तो पता क्या चला, हम्म। ब्राह्मणों ने इनको हरा दिया। ब्राह्मण इनको हरा हम्म। दिए थे पहली बार में। हम्म। ठीक है, हम्म। हाँ, तो हम्म। बुद्ध जी को लगा ना ना ना, अभी ज्ञान हमको नहीं मिला है। फिर ये बैठे। ठीक है, हम्म। कहते हैं कि फिर ये बैठे, फिर अपने आप से ही जो है क्वेश्चन करना शुरू करेंगे कि हाँ, इन प्रॉब्लम्स का क्या सॉल्यूशन हो सकता है। फिर इन्होंने हम्म। जो है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए जो है कि ध्यान लगाया। और उसके बाद इनको हम्म। दोबारा लगा कि मैं जो है ज्ञान प्राप्त कर चुका हूँ। अब ये क्या हम्म। होगा? ये आजीवक संप्रदाय जो है, उनसे जाके टकरा जाएंगे। वो सब जो है, उसमें ब्राह्मण भी बैठे थे, वो सब जो है फिर हरा देंगे बुद्ध जी को। बुद्ध जी को हम्म। लगता है कि अब अभी भी मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। ये तीसरी हम्म। बार जब बैठेंगे ना,
तो हम्म पूर्णिमा का जो दिन होता है ना, उस दिन हम्म हम्म तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। और इसके बाद से आजीवक संप्रदाय के लोग उलझे, उनको भी हराया बुद्ध जी ने। ब्राह्मण हम्म उलझे, उनको भी हम्म हराया। ऐसे करके कई जो है सेक्ट जो है संप्रदाय, ये लोग हम्म उलझे। बुद्ध जी ने बारी बारी से सबको पराजित किया। तब माना हम्म गया को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ठीक है। अब कोई हम्म बच्चा कह रहा है, धर्म चक्र प्रवर्तन का क्या मतलब है? ठीक है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब यही होता है कि पूछेगा क्वेश्चन कि बुद्ध जी ने जब अपना पहला उपदेश दिया था, ठीक है, पहला जब उपदेश दिया था, तो उसको पाली लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? तो पाली लैंग्वेज में ही इसको बोला जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक ना? यही बात देखो यहाँ मैंने लिखा है, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, तो पाली लैंग्वेज में पूछेगा कि बुद्ध जी ने जो है ज्ञान प्राप्ति के लिए, ठीक है, घर छोड़ दिया। तो घर छोड़ने की घटना को पाली लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? तो पाली लैंग्वेज में बोलते हैं महाभी निष्क्रमण। ठीक है, ग्रेट, ठीक है, रिनंसिएशन। ठीक, तो ये बोलेंगे। अगर ये वर्ड नहीं भी अगर है, ठीक है, तब हमको जो है ये पूरा ऐसे लिखा मिलेगा, जैसे धर्म चक्र प्रवर्तन लिखा है ना, तो ऐसे ये लिखा मिलेगा, महाभी निस निष्क्रमण। ठीक है, क्रमण। ठीक है, ये ऐसे लिखा मिलेगा। ठीक है, चल। तो ये बौद्ध धर्म के बारे में इतनी बातें। अच्छा, बौद्ध धर्म के बच्चों, ठीक है, चार आर्य सत्य हैं। ठीक है, चार आर्य सत्य। ठीक है, मतलब बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं, बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं, ठीक है, उसमें बच्चों चार आर्य सत्य हैं। ठीक है, फोर नोबल ट्रुथ। ये फोर नोबल ट्रुथ जो हैं, ये बच्चों पूछे जाते हैं। ठीक है, कि क्या है ये? ठीक है, क्या है ये? तो तो कहते हैं कि दुख, ठीक है, दुख। दूसरा, दुख का क्या है? ठीक है, दुख का कारण है। ठीक है, दुख का कारण क्या है? इच्छा। और ये बात बच्चों देखो सच है, हमारे समाज में दुख का आज जो है ना बहुत बड़ा कारण क्या है? इच्छा है। मगर मगर इच्छा नहीं भी रखोगे तो भी दिक्कत है, रखोगे तब भी दिक्कत है। बुद्ध जी इसीलिए क्या है, वो मध्य मार्ग की बात करते थे। बुद्ध जी कहते थे, ना हमको बहुत जो है किसी चीजों को इग्नोर करना है, और ना ही किसी चीजों को बहुत ज्यादा एक्सेप्ट करना है, हमको बीच का रास्ता अपनाना है। तो इसीलिए जो है कि बुद्ध जी के सिद्धांतों को मध्यम मार्ग का सिद्धांत बोला जाता है। ठीक है, मध्य मार्गी कहते हैं। ठीक, तो मतलब कि दुख का कारण क्या? इच्छा। अब क्या, लोग सो नहीं रहे हैं दिन भर, सुबह से उठ के रात तक, ठीक है, काम किया। अब काम किया, काम किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, ठीक है, और पता क्या चला, पैसा तो खूब कमाया, मगर अपने लिए, ठीक है, कुछ बचा नहीं पाया, है ना? अपने मतलब अपने जीवन के लिए कुछ किया नहीं। और ऐसे हमारी सोसाइटी में बहुत लोग मिल जाएंगे, सुबह से लेके रात तक कमाया, खाना खाया, सो गया, और फिर जो है एक समय बाद उनकी डेथ हो गई। तुमने जो ये पैसा कमाया किसके लिए कमाया? एक लिमिटेशन में कमाना था, घूमना था, फिरना था, रिलेटिव उलेटिव सबको देखना था, अच्छी जिंदगी जीनी थी। मगर तुमने तो जो सुबह मॉर्निंग में जग के नाइट तक तुमने केवल पैसा कमाया, उस पैसे का यूज कर पाए नहीं। तो दुख किस रीजन से आया? इच्छा, डिजायर। तो बहुत ज्यादा डिजायर अगर है तो भी दिक्कत है, नहीं है तो भी दिक्कत है। अगर डिजायर नहीं होगा तो तुम कोई काम भी तो नहीं करोगे, कोई काम भी तो नहीं करोगे फिर। तब क्या होगा? तब तो पता चलेगा कि खाने को भी नहीं मिलेगा ना। तो इसलिए बीच का रास्ता। तो ये, ठीक है, तो इन्होंने कहा, ठीक है, दुख का क्या है कारण। ठीक, फिर इसके बाद से इन्होंने कहा है कि दुख जो है, दुख जो है इसको दूर करने का, ठीक है, उपाय है। और उपाय क्या है? उपाय है, ठीक है, अष्टांगिक मार्ग। तो बुद्ध जी के 8 जो है सिखाए मार्ग हैं, उस पे जो है चलना है, तो आप जो है दुख से मुक्त रहेंगे। अब वो अष्टांगिक मार्ग पे बच्चों, यहाँ देखो पूरे 8 बातें लिखी हैं। इन 8 बातों के मतलब क्या होते हैं हमको ये जानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि 8 बातों को बताऊंगा, सुन लोगे, कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक, और पता चलेगा इस 8 बात को बताने में हमारा 40 मिनट 40 मिनट जो है चला गया। ठीक, तो अष्टांगिक मार्ग, और बुद्ध जी मध्य मार्ग की बात करते थे। देखो मध्यम मार्ग लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे, ठीक है, एक्सट्रीम लेवल पे जाके
हमको जो है भोग विलास नहीं करना है और बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाके, ठीक है, काम भी नहीं करना है। इसी को बीच का रास्ता अपनाना है, इसी को क्या बोलते हैं, ठीक है, मिडिल पथ, ठीक, यानी मध्य मार्ग। अब देखो यहाँ पे बच्चों ये जो दे रखा है ये हटाओ, कोई इसका मतलब नहीं है, ठीक है, कोई इसका मतलब नहीं है। और ये जो है बिलीफ जो है, कर्म, पुनर्जन्म, ठीक है, अहिंसा, अहिंसा, ठीक है। तो इसमें बच्चों ये भी हमारे काम की चीजें नहीं है। वो जो देखो बच्चों, जो चीजें ओवर रहेंगी ना, ठीक है, अहिंसा, अनित्य, अनात्म, ठीक है, उनको मैं हटा दूंगा। अब जो इम्पोर्टेंट बात आ रही है यहाँ आ गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बौद्ध, ठीक है, काउंसिल्स, ठीक है। तो बौद्ध धर्म की जो संगीतियां हैं, ठीक है, संगीतियां, सर काउंसिल मतलब होता क्या है, संगीति मतलब क्या होता है। तो जब किसी धर्म को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए बच्चों, जैसे तुम लोगों ने देखा होगा कोई कंपनी है, कंपनी को आगे ले जाने के लिए उसका सेमिनार होता है, ठीक है। तो सेमिनार आयोजित करते हैं, लोग जुड़ते हैं उसमें, ठीक है, सुनते हैं बातों को, लोग जुड़ते हैं। नेटवर्किंग कंपनी खास तौर से तुम लोग देखे होंगे तो उसमें ज्यादा ऐसा होता है। तो ऐसे ही जो है ना कि बौद्ध धर्म के बच्चों चार जो है काउंसिल हुए हैं। अब इन चार काउंसिल में हमसे जो बच्चों बात जो पूछी जाएगी वो दो बातें पूछी जाती हैं। पहला बात ये कि कौन से रूलर के, ठीक है, कौन से शासक के, ठीक है, शासन काल में वो संगीति यानी जो काउंसिल है हुआ था, और वो काउंसिल किस प्लेस पे हुआ था। यही दो बात तुम लोग को बच्चों याद रखनी है। बाकी उस सेमिनार यानी काउंसिल में क्या काम हुए लिखा वो भी है, मगर हमको उस पे नहीं आना है। मैंने कहा ना लिमिटेशन है बच्चों, कितने जो है हमारा जो है इंटेंसिटी पढ़ने का क्या होगा ये समझना बहुत जरूरी। तो फर्स्ट काउंसिल कहाँ होगा, राजगृह में, ठीक है। राजगृह सर कहाँ है, मगध, मगध यानी, मगध यानी आज की डेट का बिहार, बिहार। ठीक है, हम्म, बिहार। तो यहाँ फर्स्ट काउंसिल यहाँ हुआ। अब देखो डेट भी दे रखा है 483 BC, याद नहीं करना है, नहीं पूछता है, ठीक है। कहाँ हुआ था, ठीक है, बिहार में। और बिहार में कहाँ, राजगृह में। कौन सा शासक उस समय था, तो बच्चों अजात शत्रु, ठीक है, अजात शत्रु। ये हर्यक डायनेस्टी का रूलर था अजात शत्रु, ठीक है। तो इसके रूलिंग टाइम में, ठीक है, फर्स्ट जो है बौद्ध संगीति होगा। अच्छा, सेकंड काउंसिल ये कहाँ होगा, वैशाली। सर ये वैशाली कहाँ है, ये भी बिहार में, ठीक है, ये भी बिहार में है। टाइम दिया है। अब इसमें जो है रूलर कौन है, कालाशोक, ठीक है, कालाशोक। अब ये कालाशोक का एक और नाम है, ठीक, ये भी तुम लोग याद रखना है, काक, काक वर्ण, काक वर्ण, ठीक है। ठीक है, काक वर्ण, इन दोनों नाम याद रखना बच्चों, एक ही आदमी के दो नाम है, जैसे हम लोग के भी दो नाम अक्सर जो है कि होते हैं, ठीक है, ठीक। अब ये सब हम लोग को नहीं देखना है, ठीक है। अच्छा, थर्ड जो है, थर्ड काउंसिल कहाँ हुआ है, पाटलिपुत्र। ये सर कहाँ है, ये भी सर बिहार में है, ये भी बिहार में है, पाटलिपुत्र। टाइमिंग छोड़ देना है। रूलर कौन, अशोक, ठीक है। तो अशोका जो है ये क्या है, ये रूलर रहे हैं, ठीक है, रूलर। और और ये जो है बच्चों, ये अभी हम इसको आगे बताएंगे, तो इसलिए मैं यहीं पे बता देता हूँ कि बौद्ध धर्म, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के, ठीक है, प्रचार के लिए श्रीलंका किसको भेजा था, अशोका ने। तो अशोका ने श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको भेजा था, अपने बेटे और बेटी को। सर बेटे का नाम क्या था, तो बेटे का नाम था महेंद्र, और बेटी का नाम संघमित्रा, ठीक है, संघमित्रा। यहाँ देखो लिखा हुआ है महेंद्र और संघमित्रा, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वजह से देखो यहाँ की वाली बात को मैंने बताया, ये बात याद रखनी है। सर और जगहों पे जो है कि अशोक ने फिर किसको भेजा, तो बच्चों जैसे धर्म के लिए गुरु होते थे, धर्म गुरु होते थे, जिनको बोला जाता था धर्म महामात्र, ठीक है, धर्म महामात्र।
धर्म महामात्रों को भेजा था अशोक ने कि जाओ अलग अलग देशों में, ठीक है, प्रचार करो, ठीक है, किसका? बौद्ध धर्म का। तो जापान, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ठीक है, सिंगापुर, ये सारे जगहों पे ये लोग अलग अलग लोग जो है ग्रुप बना के जाते थे, बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे, ठीक है, जापान वगैरह सब। अब देखो वहाँ है ये रिलीजन, ठीक है, तो इसलिए बोला इंटरनेशनल रूप जो है, अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप किसने दिया था बौद्ध धर्म को? अशोक ने। सेकंड नंबर पे कनिष्क, ठीक। तो ये बात। अच्छा, फोर्थ काउंसिल इसकी कहाँ होगी? तो ये होगा कश्मीर। सर कश्मीर में कहाँ? कश्मीर में कहाँ? तो कश्मीर में बच्चों स्थान है कुंडल वन। कुंडल वन। तो कुंडल वन कश्मीर, ठीक है। तो पूछ लेगा कुंडल वन कहाँ है, तो कुंडल वन, ठीक है, कश्मीर में है, ठीक। तो ये किसके शासनकाल में हुआ है? तो ये हुआ है कनिष्क। ये देखो कुषाण जो लिखा है ना, ये बच्चों डायनेस्टी है, ठीक है, वंश का नाम है ये, ठीक है, कुषाण वंश का रूलर है कौन? कनिष्क। तो कनिष्क के टाइम में कश्मीर में, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। चल, अब बौद्ध धर्म बच्चों दो पार्ट में डिवाइड होगा। दो पार्ट में, कौन कौन से पार्ट में डिवाइड होगा? ठीक है, तो दो पार्ट इसके होंगे, हीनयान और महायान, ठीक है। फिर आगे चल के जो ये हीनयान है, हीनयान बच्चों भारत से क्या होगा? ठीक है, भारत से हीनयान समाप्त हो जाएगा, ठीक है, भारत से हीनयान समाप्त हो जाएगा। और रहेगा कौन? ठीक है, रहेगा कौन? तो रहेगा, ठीक है, महायान। सर क्यों रहेगा महायान? ठीक है, सर महायान क्यों रहेगा? तो देखो, जैसे मैं बताऊं तुम लोग को कि जब इंडिया में अटैक होगा, ये ट्राइब्स हैं, ठीक है, जिनका नाम है यूची, ठीक है, यू टी, यूची ट्राइब्स है, ठीक है, यूची ट्राइब्स है। इसी ट्राइब्स का इसी ट्राइब्स का, ठीक है, व्यक्ति था कौन? कनिष्क। तो कनिष्क का रियलिटी में कोई अपना स्पेशल कोई इसके गॉड नहीं थे, समझ रहे हो, स्पेशल कोई गॉड नहीं था। अब ये भी क्या है, ये भी बच्चों जो है ना, ये भी आक्रमणकारी था कनिष्क, मगर इंडिया में आके इंडिया का होके रह गया, इस वजह से हम लोग कनिष्क को अच्छा मानते हैं। मगर ये भी इसके पूर्वज विम कट फिशेज, कुजुल कट फिशेज, ये इसके पूर्वज हैं। वो उन्होंने भारत में अटैक किया था, ठीक है, कहाँ? जो चाइना वाला जो एरिया है, ठीक है, इन्हीं सबों की वजह से ये जो चीन का जो एरिया है ना बच्चों, ये ये जो चीन का जो एरिया है, ठीक है, ये तो हिमालय पर्वतमाला है यहाँ, ठीक है, चीन का जो एरिया है, ठीक है, इस एरिया में, ठीक है, ये ले लो, ठीक। तो ये जो एरिया होता था बच्चों, इस एरिया में ट्राइब्स होते थे, जिनमें एक को कहते थे वुसून, वुसून ट्राइब्स, और एक ये वाला था यूची। ये सब ना अंदर चीन चीन में अंदर घुस के ये सब लूट पाट करते थे। इन्हीं सबों की लूट पाट के रीजन से चीन का जो है ग्रेट वॉल जो है ना चाइना का, ठीक है, वो बना था। तो चाइना का जब ग्रेट वॉल बन गया ना, तो ये सब माइग्रेट हो गए, ठीक है, और माइग्रेट होके यूची वाले कहाँ, ये सब यूची वाले ऐसे इधर से भारत में इंटर कर गए, और यहाँ पे इन्होंने अटैक किया। तो अब इसका कोई अपना धर्म था नहीं, कनिष्क का। तो ये क्या करेगा, देखता है कि बौद्ध धर्म जो है कि ज्यादा पॉपुलर है, ये बौद्ध धर्म को अपना लेगा। और जब बौद्ध धर्म को अपना लेगा तो इसमें एक ये गड़बड़ी देखता है। तो गड़बड़ी देखता है क्या? तो गड़बड़ी देखता है ये कि इसमें जो है कि बुद्ध जी कहे हैं कि मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है, और तो और बुद्ध जी का जो दर्शन है, फिलॉसफी जो है, उसमें कहते हैं कि उतना ही आप कमाइए जितने की आपको जरूरत है। मतलब कि आप निकलिए घर से। आज ना बिजनेस वगैरह हो गया है, उस समय देखो ऐसा कुछ नहीं था। अनाज वनाज जो है इन्हीं सब चीजों का जो है ना पॉपुलैरिटी थी। तो होता क्या था, लोग घर से निकलते थे। आज मान लो तुमको खाना खाने के लिए चावल दाल सब्जी मान लो, ठीक है, ये सब कुछ भी ऐसे जो भी खाने हैं, तो जितना एक दिन की नीड है तुम्हारी, उससे ज्यादा आप मत जो है मांगिए। क्यों? क्योंकि जब आप उससे ज्यादा मांग लेंगे तो वो बनेगा क्या? संपत्ति बनेगा वो। और संपत्ति के लालच की वजह से ही समाज में डिस्क्रिमिनेशन आया था।
मैंने तुम लोग को शुरू में बताया हुआ। डिस्क्रिमिनेशन संपत्ति के लालच में ही आया था। अब संपत्ति के लालच में आया था तो संपत्ति ही जब अर्जित करने लगोगे, अपने पास इकट्ठा करने लगोगे, फिर वहीं से चोरी, झूठ, बेईमानी सब फिर शुरू होगा। इसलिए बुद्ध जी ने मना किया था। कनिष्क देख रहा है कि यार ये सब जो है कि मना है, ठीक है, मना है। तब क्या होगा? तब जो बौद्ध धर्म के जो गुरु हैं, ठीक है, ये लोग क्या करेंगे? ये लोग अलग दर्शन देंगे, अलग फिलॉसफी अब ये ले आएंगे। क्या? कि मूर्ति पूजा होनी चाहिए। तब बुद्ध जी का बच्चों क्या होगा? पहली बार बुद्ध जी का, ठीक है, बैठे हुए और लेटे हुए अवस्था में, ठीक, इनका बनेगा मूर्ति। और तुम लोग को बताएं आश्चर्यजनक बात, मूर्ति पूजा का स्टार्टिंग ये ब्राह्मणों ने नहीं किया था। मूर्ति पूजा का स्टार्टिंग बौद्ध धर्म से ही हुआ है। ये ब्राह्मण धर्म से नहीं हुआ है, याद रखना, ठीक है। शंकर जी, दुर्गा जी, काली जी, हाँ, वगैरह वगैरह, ये ब्राह्मणों से नहीं आया है। ये स्टार्टिंग हुआ इनसे। तो अब क्या हुआ? मंदिर होगा, देखा, हाँ, स्टार्टिंग इन्होंने किया, मगर पीक पे पहुंचाया किसको? किसने? ब्राह्मणों ने। क्यों? जितना ज्यादा मंदिर, उतना ही ज्यादा पूजा, उतना ही ज्यादा चढ़ावा। चढ़ावा मतलब रुपया पैसा जो भी लोग देते हैं, उतना ही फायदा होगा ब्राह्मणों को। सर, समझे? उतना ही। हाँ, बोलो। ये बिहार में तो इतना काउंसिल हुआ है, 2 काउंसिल क्यों? लेकिन बिहार में तो बुद्धिज्म नहीं, रिलीजन नहीं माना, धर्म में नहीं है शायद ना सर। बुद्धिज्म बुद्धिज्म देखो, लगभग लगभग जो तुम लोग का एरिया अगर हटा दिया जाए, ठीक है, हम्म, तो इधर हम्म, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट और साउथ, ठीक है, हम्म, यहाँ पे है हम्म, ही नहीं बुद्धिज्म। हाँ, वही एकदम जो तो है सर। डिक्लाइन का है। तो अब देखो उसका डिटेल हम तुम लोग को कहाँ बता पाएंगे? जब तुम लोग को पढ़ाएंगे हम्म, 16 महाजनपद, ठीक है, हम्म, 16 हम्म, महाजनपद पढ़ाएंगे, तो वहां पे हम्म, तुम लोग को बता पाएंगे कि क्यों जो है बिहार जो है ना बच्चों, वो सेंटर था। बिहार हम्म, सेंटर था, वो तुम लोग को बता पाएंगे। अब बड़ा मतलब क्वेश्चन देखो वहां से बच्चों, मैंने बोला ना 5 साल 6 साल में आएगा, मगर जो कॉन्सेप्ट है उसको जब तुम लोग पढ़ लोगे ना, बता दूंगा जब, उसी में तुम लोग को बताएंगे कि क्या रीजन रहा कलिंग पे अशोक ने आक्रमण किया, और जो है उसका जो है हृदय परिवर्तन हो गया। ठीक है, नंदराज वहां का रूलर था। कलिंग, कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में, ठीक है। हम्म, हम्म, हाँ, तो जब बताऊंगा ना बहुत मजा आएगा। तो थोड़ा सा अब वही है कि एक प्रेशर है ना कि हमको जो है कि मेन मेन अभी अभी हम लोग को क्या करना है? हम्म, एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है। हम्म, नॉलेज लेने का टाइम अभी हम लोग के पास नहीं है। नॉलेज दूंगा जब टाइम बचेगा जी, तब, है ना। जी, जी, जी। हाँ, मुझे जितना डेप्थ कहोगे मैं उतना चला जाऊंगा, बहुत समस्या नहीं है, ठीक है। नहीं, ऐसे थोड़ा मन में आया तो बादामी इसीलिए सर, अशोका, ये कोई बच्चा कुछ लिखा था, ठीक है। मन में आ गया बादामी इसीलिए अशोका पूछे। का, नहीं नहीं, सही है, ठीक है, बिल्कुल। मैं मन में आया है, अच्छा है, हमको जहाँ लगेगा बताना चाहिए बताऊंगा। शॉर्ट में बता दूंगा, लंबा रहेगा तो छोड़ देंगे। बादामी अशोका बुद्धिज्म एडॉप्ट करता है ना सर? बाद में, अच्छा, बाद में अशोका बुद्धिज्म, हाँ, अशोक जो है, अशोक पहले ना, अशोक पहले बच्चों ये ब्राह्मण धर्म को ही मानता था। और वो शैव जो सेक्ट है, शैव संप्रदाय, उसका भी फॉलोअर था, ठीक है। कहते हैं कि 60,000 ब्राह्मणों को पर डे जो है भोजन कराता था अशोक। मगर जब कलिंग वार जब होगा, ठीक है, तो कलिंग वार में जो है इसका हृदय बदल जाएगा। वो हृदय नहीं बदलता है, वो तो मैं तुम लोग को बताऊंगा, ठीक है। वो तो मैं तुम लोग को बताऊंगा, क्योंकि ये मौर्य डायनेस्टी हमको पढ़ाना है, इसके बाद अगला वही है, मौर्य डायनेस्टी ही है, ठीक है। अशोक को तो बताना है, उसमें तुम लोग को बताएंगे डिटेल में, ठीक है। सर, तो ये बच्चों, महाजनपद में कराएंगे। महाजनपद, महाजनपद देखो बच्चों ना, महाजनपद से अब जो है क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। बहुत हम्म, बहुत मतलब 5 ईयर 6 ईयर हो जाएंगे, तब जो है हम्म, कभी कभार पूछता है, ठीक है। जो कोर कोर चैप्टर है मैं पहले उसको कंप्लीट करूंगा, है ना। ओके, ओके, हाँ, महाजनपद उनपद मैं महाजनपद तो इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट मैं उसमें दे दूंगा, तुम लोग को पढ़ोगे मजा आएगा, ठीक है। देंगे हम पूरा प्रयास करेंगे कि उसको पढ़ाएं, ठीक है। ठीक, तो ये मैंने वही बताया कि अब कनिष्क जो है देख रहा है कि यार ये सब नहीं है, तो ये क्या करेगा ना, स्टार्टिंग करा देगा। और जब स्टार्टिंग करा देगा तो इसी बात पे बौद्ध धर्म 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जो बुद्ध के जो रियल थॉट थे, जिन्होंने उसको फॉलो किया, उसको कंटिन्यूअस जो है, ठीक है, माना, वो लोग कहलाएं हीनयानी, ठीक है, हीनयानी। और जो जो कनिष्क के द्वारा जो बौद्ध गुरु नियुक्त किए गए, अपॉइंट किए गए,
उन्होंने जिस जो व्याख्या किया बौद्ध धर्म का कि बुद्ध जो है इनकी मूर्ति होनी चाहिए, इनको पूजना चाहिए, बुद्ध हमारे लिए ईश्वर की तरह है। ठीक है। तो यहाँ कनिष्क कनिष्क क्या कर रहा है, कनिष्क देखो संपत्ति का लालच। कनिष्क जान रहा है एक बात कि अगर जो है कि बुद्ध का ये बना मूर्ति, ठीक है, तभी जो है कि लोगों का चढ़ावा, आज देखो कुशीनगर में देखो है, जापानी उपानी आते हैं, बहुत पैसा दे के जाते हैं, समझ लो। हमारे इंडिया के लोग तो उस मात्रा में जो है कि नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये कनिष्क का देखो गलती था। और इस अब कनिष्क की वजह से ही बौद्ध धर्म डिक्लाइन भी होगा। क्यों? जो मूल था बौद्ध धर्म का, जो एकदम फंडामेंटल बात थी, उसी को इन लोगों ने छोड़ दिया। बुद्ध जी ने क्या बोला था, मूर्ति पूजा नहीं करनी है, ठीक है, धन जो है इकट्ठा नहीं करना है, सब तो होने लगे। और आगे चल के इन्होंने कहा था मांस वांस बिल्कुल नहीं खाना है, शराब का सेवन नहीं करना, सब स्टार्ट हो जाएगा। इसी रीजन से क्या होगा, बौद्ध धर्म इंडिया से खत्म हो जाएगा। अगर ये केवल हीनयान रहा होता और डिवीजन नहीं हुआ होता महायान की तरह, ठीक है, महायान शाखा जो है ना ये नहीं आई होती, तो बौद्ध धर्म हमारे यहाँ से खत्म नहीं हुआ होता। तो ये कनिष्क की गलती से हुआ है। तो कनिष्क बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल माना जाता है इतिहास में। ठीक। तो ये तो दो पार्ट हमको बताने हैं कि बौद्ध धर्म जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और वो दो पार्ट कौन, हीनयान और महायान। ठीक है। तो ये बात हम लोगों ने देखा। अच्छा, अब देखो यहाँ इनका लैंग्वेज पाली है, मैं बता रहा था, देखो है, चीजें मौजूद हैं, ठीक है, चीजें मौजूद हैं। ठीक। ये महायान। अब देखो ये बच्चों बौद्ध धर्म, ठीक है, इसका लैंग्वेज, ठीक है, पाली। अब देखो जो ब्राह्मण धर्म था, ब्राह्मण धर्म में, ठीक है, जो लैंग्वेज था बच्चों संस्कृत था। और संस्कृत लैंग्वेज होने की वजह से ना इस धर्म के मतलब जानबूझ के संस्कृत लैंग्वेज रखा गया ताकि अदर लोग जो है इसको पढ़ ना पाए। और आज भी बहुत कठिन लैंग्वेज माना जाता है संस्कृत, ठीक है, बहुत कठिन लैंग्वेज माना जाता है। तो अब यहाँ देखो महायान में क्या हो रहा है, महायान शाखा का देखो लैंग्वेज क्या बन गया, ठीक है, महायान शाखा का लैंग्वेज बन जा रहा है संस्कृत, ठीक है। और बुद्ध जी को भगवान के रूप में अब ये लोग क्या करेंगे, पूजा करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये बात, ठीक। अब इनका जो साहित्य है, किताबें हैं, वो अलग से फिर यहाँ लिखा हुआ है, त्रिपिटक, मिलिंद पन्हो, ठीक है, मिलिंद पन्हो, ये सब मिलिंद पन्हो का जिक्र करेंगे, ठीक है। जैसे मैं तुम लोग को पढ़ाऊंगा, आगे बताऊंगा, नागार्जुन जो है, ठीक है, नागार्जुन, ठीक है, वो जब मीनांडर 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 और नागार्जुन का डिबेट जो आपस में होगा, और उससे जो वो जो बुक लिखी जाएगी, उस बुक का नाम क्या होगा, मिलिंद पन्हो, ठीक है। ललित विस्तार, ठीक है, ललित विस्तार, ठीक है, महावंश, ठीक है, दीपवंश, ठीक है, जातक कथा, ये सब तो शुरू में बता दिया है, ठीक है। बुद्ध जी के सिंबल्स कौन कौन है, ठीक है, कमल का फूल, हाँ कमल का फूल, और ठीक है बुल, ठीक है। ये दूसरा, इनका जो ज्ञान है वो बोधि वृक्ष के नीचे, ये भी शुरू में बता चुका। पहला उपदेश, फर्स्ट शर्मन, धर्म चक्र, प्रवर्तन कहलाता, ठीक है। हाँ महापरिनिर्वाण, ठीक है, महापरिनिर्वाण मतलब इनका डेथ जो हुआ था उसी को कहते हैं महापरिनिर्वाण, ठीक है। तो स्तूप होता है, ठीक है, मैं स्तूप का तुम लोगों को अब यहाँ बना नहीं पाऊंगा, मैं स्तूप का मैं फोटो डाल दूंगा, इमेज डाल दूंगा, तो वहां देखना स्तूप जो है किस चीज का सिंबल है, इनकी मृत्यु का। और इनसे जो बच्चों रिलेटेड साइट्स हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। लुम्बिनी, यहाँ क्या हुआ था, बुद्ध जी का जन्म। बोध गया में बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। सारनाथ में फर्स्ट जो है इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। कुशीनगर में इनको महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त हुई थी, ठीक है। और श्रावस्ती, राजगीर, वैशाली, इन जगहों पे बुद्ध जी ने क्या किया है, उपदेश दिया। सबसे ज्यादा कहाँ दिया है, श्रावस्ती, ठीक है, मैक्सिमम सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया है, श्रावस्ती में। सबसे ज्यादा टाइम तक कहाँ रहे हैं, श्रावस्ती में। बुद्ध जी घूमते रहते थे, एक जगह रुकते नहीं थे बुद्ध जी, ठीक है। तो ये श्रावस्ती। और ये बच्चों जो नालंदा, विक्रमशिला, ये जो विश्वविद्यालय हैं, इसमें जो है पढ़ाया जाता था किसके बारे में, ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है। चलो, तो ये बच्चों हम लोग का कंप्लीट होता है, ठीक है, बौद्ध धर्म। अब ये जो स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म यानी कि बौद्ध धर्म का जो प्रसार है वो तुम लोग को शुरू में मैंने बताया, ठीक है, ये अशोक ने कराया, ठीक है। फिर जो है
कहाँ कहाँ कराया, श्रीलंका, जापान वापान, सारी बातों को मैंने, ठीक है, बता दिया। और उसमें कनिष्क का भी रोल है, इसको भी बताया। मगर वो किस शाखा का जो है कि एडवर्टाइजमेंट कराएगा, महायान। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों हमारा कंप्लीट होता है, देखें, बौद्ध धर्म। ठीक है, चलो बाकी चीजों को बच्चों फिर कल हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को रोकते हैं, इंग्लिश वाले सर बैठे हैं, अगली क्लास इंग्लिश की।